Hello friends, yesterday we learned past continuous tense and in this lecture we are going to learn future continuous tense. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस चालू भविष्य काल हम मराठी में बोलते हैं इसको. We use the future continuous tense to talk about something that will be happening at a particular time in the future. ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो हम कब लगाते हैं सेंटेंस में कि जब कोई घटना आने वाले समय में या फ्यूचर में वो घटना घटने वाली है, तब हम इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. और वी यूज इट टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग व्हेन समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन. मैं कुछ कर रहा होऊंगा, मैं कुछ कर रही होंगी, वो कुछ कर रहे होंगे, ये कुछ कर रही होंगी. तो इस स्ट्रक्चर के लिए, इस घटना के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं. अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, द बॉय विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट एट 7 AM. The boy will be having breakfast at 7 AM. वो जो बच्चा है वो 7 बजे ब्रेकफास्ट करने वाला है. भविष्य का बता दिया. She will be cooking when we reach home. हम जब उसके घर जाएंगे तब वो क्या कर रही होंगी? वो कुकिंग कर रही होंगी, कुछ तो पका रही होंगी. तो भविष्य में कोई घटना घटने वाली है पर्टिकुलर टाइम में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं. तो इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताने के लिए या लिखने के लिए हम क्या करते हैं? शैल बी और विल बी, ये दो वर्ड या दो ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं. तो आपको पर्सनल प्रोनाउंस मालूम है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. सिंगुलर होता है तो द बॉय, प्लूरल होता है तो द बॉयज. ओके. तो इसमें शाल आई को और वी के बाद शाल बी आता है. आई और वी. अगर आपने आई को और वी को विल भी लिखा तो भी चलेगा, पर ग्रामर के नियम के अनुसार आई को और विल को शाल बी ये आता है, और बाकी ही, शी, इट, दे, यू, इसको सबको विल आता है. सिंगुलर हो, प्लूरल हो, विल ही आता है. पर अगर आई हो, सेंटेंस की शुरुआत आई से हो या वी से हो तो शाल आता है. ओके. आई शाल बी. ओके. आई शाल बी, वी शाल बी. तो ये कंटिन्यूअस टेंस है तो 4 + आई जाएगा आगे. आई शाल बी डांसिंग ऑन द रोड, ऑन द स्टेज, इन द स्कूल. ओके. तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखो. पहले सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो. कोई भी सब्जेक्ट हो, राम हो, सीता हो, बॉयज़, गर्ल्स, कोई भी सब्जेक्ट हो,
सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी, कौन सा जो लगता है वो आपको लेना पड़ेगा, विल बी और शैल बी। सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब को आईएनजी लगाने का, ओके, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ, ये देखो, सब्जेक्ट का यस प्लस सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी, आई प्लस सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी, कौन सा जो आता है वो लिखो, सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, इसके बाद प्लस लिखता हूँ इधर, वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब मेक हो तो मेकिंग, ओके, जीईटी गेट हो तो गेटिंग, टेक हो तो टेकिंग, ओके, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। समझो, मैं खेल रहा होऊंगा, ठीक है, मैं खेल रहा होऊंगा। तो ये सेंटेंस देखो कैसे करते हैं, आई शैल बी playing, 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 I shall be playing, मैं ग्राउंड पे खेल रहा हूँगा, तो ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, ध्यान में रखो। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। वी यूज verbs such as will be, shall be along with the ing form of the main verb to make these sentences. I shall be reaching the airport when you arrive, shall be plus reach plus ing, ओके। तो आपको ध्यान में आया शाल कहाँ यूज़ करना है, विल कहाँ यूज़ करना है। सिर्फ आई को और वी को शाल यूज़ करना है, बाकी सबको विल करना है। और सबको ही विल किया तो भी चलेगा, शाल को यूज़ ही नहीं किया तो भी चलेगा, पर ग्रामेटिकली हमको आई को और वी को शाल लगाना पड़ता है। फिर वर्ब को आईएनजी करने का, वर्ब प्लस आईएनजी करने का, और फिर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर और एक बार देखें, सब्जेक्ट प्लस शैल बी स्लैश विल बी प्लस वी आईएनजी या वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद के लेक्चर में हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन नंबर ई एफ देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।